नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,26,000 कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में इस महामारी से 684 लोगों की मौत हो गई। ये देश में महामारी फैलने की शुरुआत होने के बाद से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कोरोना की बढ़ती रफ्तार वैक्सीनेशन पर मंथन करेंगे। अगर इसी तेजी से कोरोना की रफ्तार रही तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। साथ ही पीएम मोदी ने अपील कर कहा है कि जो भी वैक्सीन के पात्र हैं वो जरूर टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। कई अवसरों पर सरकारी बाबुओं की लताड़ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 30 लाख सरकारी कर्मचारी सृजनात्मक, संवेदनशील और प्रौद्योगिकी सक्षम हो। सरकारी बाबुओं को हर स्तर पर कार्यशैली को नया स्वरूप देने और उनमें आमूलचूल बदलाव लाने तथा उनकी कुशलता में सुधार के लिए स्वतंत्रता के बाद पहली बार सबसे बड़ा प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री ने 3 सदस्यीय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी गठित की है तथा इसके कमान निजी क्षेत्र के एक नामी अधिकारी आदिल जैनुलबाई को सौंपी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महामारी के 5,506 नए मामले सामने आए हैं, जो 24 नवंबर 2020 से बाद के एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान इस महामारी के कारण 20 मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 11,133 हो गया है। किसानों की फसल की सीधी अदायगी को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने आ गए हैं। आज पंजाब के 3 मंत्री और मंडी बोर्ड के चेयरमैन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 6 अप्रैल को ही बैठक बेनतीजा निकली थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत में कोरोना के हालातों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर 11 से 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है, तो अब केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मनोहर अगनानी ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए गए हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अन्य 9 व्यक्तियों और कंपनियों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। टेक ओवर कोड रेगुलेशन ने उल्लंघन और शेयर होल्डिंग में अनियमितता के मामलों में यह जुर्माना लगाया है। देश में कोरोना संकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। पश्चिम रेलवे ने अब गांधीधाम से कोयम्बटूर और नागरकोइल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें सूरत में रुकेंगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।